चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड स्थित रामनारायण मेमोरियल डिग्री कॉलेज में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस एवं भूगोल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस पीओ डॉक्टर फहीम अहमद एवं भूगोल विभाग की व्याख्याता प्रोफेसर पूजा सिंह ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रो शून्य जैनेन्द्र कुमार सिंह एवं संचालन एनएसएस की एक्टिव वॉलंटियर शौर्या कुमारी ने किया। इस वर्ष की थीम युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक न्यायपूर्ण और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सकें। इस थीम पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 11 जुलाई 1987 को तब हुई थी जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा स्थापित किया गया था ताकि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना बताया गया। परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत पर बल दिया गया। भारत और इसी को अगर विश्व स्तर पर देखें तो सन 1975 में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 अरब लगभग था और वर्तमान में ही देखें तो लगभग 8 अरब के लगभग में पहुंच चुका है, यानी कि 8 बिलियन अप्रोक्स। तो ये है कि इसके पे ध्यान देना चाहिए और जनसंख्या को देखा जाए तो इसकी कई सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक भी कई कोई धर्म में आकर लोगों को शिक्षा का अभाव कह सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। अगर कई लोग हैं कि पुत्र व्यवस्था को आगे ज़्यादा बढ़ाने की ओर केंद्रित करते हैं। अक्सर गाँव में देखा जाता है कि लोग पुत्र की चाह में लगातार अपने बच्चे उत्पन्न करते रहते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि केवल पुत्र से ही हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की पुत्रियां भी बहुत देश को आगे लेकर जा रही है और यह चाह नहीं रखें कि मतलब कि पुत्र की अभिलाषा में बच्चे को लगातार बच्चा ही मतलब कि रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मतलब कि अनुचित बात है और हम दो हमारे दो इस संकल्प के साथ बढ़ना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक बार ये बताए थे, हम दो हमारे दो। इसको लेकर हम सबको देश में इस चीज़ को केंद्रित करना चाहिए और इसके लिए हमारा अगर देखें तो साउथ इंडिया में इसका कई लोग पहले तो लोग फॉलो किए लेकिन अभी वर्तमान में लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर पहले की बात करें तो साउथ इंडिया में एक भारत स्कीम चलाया था, हम तो हमारे दो। जो साउथ इंडिया वाले उसको फॉलो किए बट ऐसा हुआ कि नॉर्थ इंडिया वाले फॉलो नहीं किए। लोग देख सकते हैं यूपी बिहार में जितना है कि जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग मतलब ये जनसंख्या केवल आपदा नहीं है। अगर हम लोग इनोवेटिव माइंडसेट के साथ देखें तो ये आपदा अवसर में भी बदल सकता है और आपदा को अवसर बनाने का काम कौन करेगा? युवा। और हम सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे अभी जो है वो सारे क्या है? युवा ही है। जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी तो उस समय मैंने देखा कि एक कंफ्यूजन लिखना था कि हाँ एक
फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा समस्या है, उस समस्या को हम ध्यान नहीं दे रहे, हम कैसे पढ़ाई पे नियंत्रित करें। पढ़ाई भी, आधे बच्चे आप लोगों में पढ़ाई नहीं करना चाहते, सिर्फ फ़ोन की वजह शोषित हो रहा है, वो सब पे हम बात करते हैं। उसको सतत विकास हो रहा है, जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही, मृत्यु दर कम हुआ है, जनसंख्या वृद्धि और संसाधन का प्रबंध भी करना है। जितना जनसंख्या है हमारे पास उतना संसाधन उपलब्ध नहीं है। जब होंगी तब हमारा भारत और हमारा देश सशक्त होगा। मैं इसी वाणी के साथ अपना बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।